हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपने प्रीपोजिशन की सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनटू, ऑन टू, बिसाइड एंड बिसीड्स। आज हम इन प्रीपोजिशंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनटू की। तो देखिए इनटू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। यस देखिए इनटू, देखिए जैसे इन और टू, इन अंदर या में, टू को या की ओर। देखिए जैसे इन और इनटू के टुकड़े करने से जैसे हमें पता चल रहा है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, इन मीन्स अंदर और टू मीन्स की ओर या को। तो अंदर की ओर, अंदर की और अंदर की ओर से मीनिंग क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट, अंदर की ओर जाना, एंटर करना। तो देखिए इनटू में हमेशा है ना मूवमेंट होता है, इनटू में हमेशा क्या होती है, गति होती है। तो इनटू वहीं पर यूज होगा जहां पर किसी नाउन में कोई गति हम एक्सप्रेस करते हैं, गति हम शो करते हैं। तो जहां पर गति शो करने की बात आएगी वहां पे यूज क्या होगा, इनटू होगा। और किस तरह से होगा देखिए तो फर्स्ट जो इसका यूज है वो है आपका मोमेंट के लिए। फर्स्ट मोमेंट के लिए देखिए द बॉय जंप्ड इनटू द पॉन्ड। लड़के ने जंप्ड इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड में जंप लगा दिया या जंप कर गया। जंप मतलब कूद गया। तो देखिए कूदना, इनटू, जंप्ड इनटू। देखिए पहली सिचुएशन और ये दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन जो है वो बाहर की तरफ है और दूसरी सिचुएशन जो है वो अंदर की तरफ है। तो बाहर से अंदर आना, तो बाहर से अंदर आना हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, इनटू से। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेकंड सेंटेंस, ही केम इनटू माई रूम। ही केम इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में आया, वह मेरे कमरे में आया। तो देखिए आने में एंट्रेंस, एंट्रेंस जो है आने में क्या हो रही है, गति है। पहले बाहर की स्थिति है और अब अंदर की स्थिति है। तो सिचुएशन दो हैं। तो दो स्थानों के बीच में जो परिवर्तन की जो स्थिति है वो शो करने के लिए, बाहर से अंदर की तरफ गति को शो करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम और देख सकते हैं। The queen plunged into the battlefield. The queen plunged into the battlefield. रानी जो है वो युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी। युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ी मतलब युद्ध क्षेत्र में उसने एंट्रेंस किया, प्रवेश कर गई। ठीक है। I came into the hall, मैं हॉल में आया। अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात यह है, he entered the apartment
ही एंटर्ड द अपार्टमेंट, एंटर मतलब प्रवेश किया, ही एंटर्ड द अपार्टमेंट। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब एंटर वर्ब आए, जब वर्ब एंटर आए तो हम इनटू का यूज नहीं करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एंटर इटसेल्फ एक्सप्रेसेस द एंट्रेंस, अंदर जाना या एक्सप्रेस कर रहा है मूवमेंट को। एंटर जो इटसेल्फ, एंटर खुद जो वर्ब है वो क्या कर रही है, मूवमेंट को एक्सप्रेस कर रही है। तो है ना, एंटर में भी मोमेंट है और इनटू में भी मोमेंट है, तो आप मूवमेंट के लिए एंटर वर्ब के साथ में इनटू का यूज नहीं करेंगे। ओके, ही एंटर्ड द अपार्टमेंट, उसने अपार्टमेंट में एंटर किया या प्रवेश किया। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं आप, दे were going into the city, वे शहर में जा रहे थे। They were going into the city, वे शहर में प्रवेश कर रहे थे। इसका मतलब बाहर से अंदर की तरफ। Is that clear? तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आपका इनटू। तो इट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ इनटू दैट एक्सप्रेसेस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट एक्सप्रेसेस द डिफरेंट सिचुएशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान की दो स्थितियों को यह एक्सप्रेस करता है। पहले जो वस्तु है वो एक स्थिति में होती है और उसके बाद में दूसरी स्थिति में होती है, और वो किसी सर्टेन, किसी एनक्लोज्ड जो प्लेस है उसके अंदर प्रवेश करने की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर यूज़ क्या होता है, इनटू। जैसे आई पुट द पेन इनटू माई पॉकेट, मैंने पेन को मेरे पॉकेट में रख लिया, इनटू। देखिए रखना, ये रखने की जो कंडीशन है, दिस इज द मोमेंट, इनटू द पॉकेट, इनटू दिस इज इनटू। एंड नाउ द सिचुएशन इज ऑफ, किसकी सिचुएशन है, नाउ द सिचुएशन इज ऑफ इन। नाउ द पेन इज द कॉन्स्टेंट सिचुएशन, कॉन्स्टेंट पोजिशन में है। अभी ये स्थिति जो इसकी है वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। इन द पॉकेट, द पेन इज इन माई पॉकेट, बट आई पुट द पेन इन टू माई पॉकेट, अभी ये इनटू था। तो कहने का मतलब ये है कि जब मूवमेंट हो, जब बाहर से अंदर की तरफ हम एक्सप्रेस करें किसी वस्तु को, तो हम यूज करते हैं किसका, इनटू का। तो इट वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ मोमेंट बाई इनटू। तो मोमेंट जो है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, इनटू के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम इसका एक और महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वो पढ़ेंगे, इनटू। तो देखिए इनटू का जो सेकंड यूज जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है रूप परिवर्तन, रूपांतरण, रूप परिवर्तन या फिर रूपांतरण। तो देखिए रूपांतरण के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखिए कैसे होता है। हमने कहा द magician changed the girl into a bird। मैजिशियन ने लड़की को पक्षी बना दिया, मैजिशियन ने लड़की को क्या बना दिया, पक्षी। तो देखिए गर्ल इनटू अ बर्ड, चेंज्ड इनटू अ बर्ड। पहले लड़की है और उसके बाद में उसको मैजिक से, जादू से क्या कर दिया, किस में तब्दील कर दिया, बर्ड में, पक्षी बना दिया। तो इट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रूप परिवर्तन है, ठीक है, उसके शेप और साइज में परिवर्तन है, उसके रूप में परिवर्तन है, ठीक है। ठीक वैसे ही मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। दूध जो है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, दही में। ओके, यू नो लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। ओके, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। कुछ और एग्जांपल्स याद कीजिए आप लोग। और क्या क्या होता है, वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी जो है वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। मतलब ट्रांसफॉर्म, जैसे यहाँ पे शेप चेंज हो रही है ना, वाटर है और यहाँ पे क्या है, आइस है, तो वाटर किस में चेंज हो रहा है, आइस में, उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ठीक ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए। Translate these sentences into हिंदी। इन सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो देखिए, ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू हिंदी, जो सेंटेंसेस है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उनका तो रूप ही परिवर्तित करना है। मीनिंग तो उनके वो के वो ही रहेंगे, लेकिन उनका जो रूप है वो आपको परिवर्तित करके किस में लिखना है, इंग्लिश से किस में करना है, हिंदी में, इनटू चेंजेस। ओके, ठीक ऐसे ही चेंज द स्टेटमेंट इनटू पैसिव, चेंज द स्टेटमेंट इनटू पैसिव, इस स्टेटमेंट को पैसिव में चेंज करिए। जो एक्टिव सेंटेंस है उसको हमें किस में परिवर्तित करना है, पैसिव में ट्रांसलेट करना है, या परिवर्तित हमें चेंज करना है। तो देखिए, जहां पर रूप परिवर्तन की बात आए वहां पे हमने, देखिए सिद्धार्था changed himself into बुद्धा, सिद्धार्था changed himself into बुद्धा, सिद्धार्थ ने अपने आप को बुद्ध में परिवर्तित कर लिया। सभी को पता है महात्मा बुद्ध की बात है, तो सिद्धार्थ था उनके बचपन का नाम, और उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके सिद्धियां प्राप्त करके, ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आप को एक मंक बना लिया, एक साधु बना लिया, और बुद्ध में परिवर्तित हो गए और महात्मा बुद्ध कहलाए। तो कहने का मतलब, पहले जो सिद्धार्थ था, एक लड़का था, उसने अपने आप को किस में बदल लिया, बुद्ध में। और कहा जाता है ना कि आत्मा के बदल जाने के बाद शरीर का कोई मोल नहीं होता। तो कहने का मतलब वही बात है, बाद में वो क्या बन गए, बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, रूप परिवर्तन, उसके लिए हमेशा हम यूज़ किसका करते हैं, इनटू। तो देखिए, बेसिकली दो जो आपके यूजेस हैं इनटू के, फर्स्ट तो जो है वो क्या है, मूवमेंट के लिए, और सेकंड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टेक अप ऑन अनदर टॉपिक, अनदर पॉइंट टॉपिक, अनदर प्रिपोजिशन, दैट विल बी ऑन टू। हम ऑन टू की बात करते हैं। देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, ऑन टू, हमने ऑन की बात की थी, जो हम स्टेबल कंडीशन की बात कर रहे थे, किसी सतह के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर स्थित किसी सिचुएशन की बात कर रहे थे, ऑन। और अभी अभी हमने बात की है इनटू, बाहर से अंदर की तरफ, किसी एक एनक्लोज्ड जो एरिया है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए हमने इनटू का यूज़ किया था।
अब दूसरी सिचुएशन जो है वो है ऑन टू की। ऑन टू की जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है, मोमेंट। इसमें किसी सतह के ऊपर मोमेंट एक्सप्रेस किया जाता है, किसी सतह के ऊपर। देखिए इनटू में क्या था, किसी सर्टेन एरिया के अंदर, किसी सर्टेन एरिया के अंदर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश करने की बात थी। जैसे पुट द वाटर इनटू द बकेट, पानी डाल दो किसमें, बाल्टी में, इनटू द बकेट, ठीक है। या पुट द बुक ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, पुस्तक को ऑन टू द टेबल रख दो, पुस्तक को रख दो। कहने का मतलब ये क्या है, मोमेंट है, पहले ऊपर नहीं है। रखने पे जो मोमेंट है, जो गति हो रही है, तब यूज होगा कौन सा, ऑन टू। और ऑन टू को हम एक और वर्ड है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन से। तो ऑन टू और जो अपॉन है वो दोनों सेम चीज है। और अप और ऑन का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप देखिए, अप क्या होता है, ऊपर नहीं, ऊपर की और। क्या होता है, ऊपर की और, न कि ऊपर, ऊपर नहीं होता है, ऊपर की और। अप में भी मोमेंट है, अप में गति है, ठीक है। और ऑन ऊपर स्थित या स्थिति, ऊपर स्थित होता है ना, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ऑन से। तो इन दोनों को मिला करके देखिए, ऑन अपॉन हो गया, अप और ऑन, अपॉन। इसका मतलब पहले ऊपर, ये तो ऊपर उठना और फिर स्टेबल हो जाना, ऑन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो अप और ये ऑन, तो ये हुआ अपॉन। इज दैट क्लियर। तो अप ऑन का मतलब होता है, जैसे आई पुट द बुक अपॉन द डेस्क, मैंने डेस्क के ऊपर पुस्तक को रख दिया, ठीक है। ऐसे ही ही थ्रू द फ्लावर अपॉन द रूफ, उसने फ्लावर को रूफ के ऊपर फेंका। तो देखिए अप ऑन, पहले अप हुआ और फिर ऑन हुआ, तो इसमें क्या है, अप और ऑन, ठीक है। तो ये है अपॉन। तो अपॉन की जो सिचुएशन है वो इस तरह से भी होती है, जैसे माई आइज फेल अपॉन हिम, मेरी नज़र उस पर पड़ी। तो देखिए पहले मेरी नज़र उसके ऊपर नहीं है, पहले मेरी नज़र यहाँ है, और उसके बाद में मेरी नज़र अचानक से उसके ऊपर पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंट हुआ। पहले मेरी जो आई साइट है वो यहाँ है, मेरी नज़र यहाँ पे है, उसके बाद में मैंने उसको देखा, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। तो माई आइज फेल अपॉन हिम, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। तो ये क्या है, ये एक तरह से मूवमेंट है। तो जो अपॉन है या ऑन टू है वह भी एक प्रकार का क्या है, मोमेंट है, जो किसी सरफेस के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर पड़ने को एक्सप्रेस करता है, या किसी वस्तु के ऊपर स्थित होने को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इसके और एग्जांपल हम देखते हैं, दो कुछ। My eyes fell upon him. He climbed onto, आप onto भी कह सकते हैं, onto the tree, upon the tree, upon the tree।
इज दैट क्लियर? तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका अपॉन। अब देखिए हम बात करेंगे आगे जो आपका प्रेपोजिशन है वो है बिसाइड। बिसाइड की बात करेंगे। बिसाइड और एक है बीसीड्स। बीसीड्स, देखिए बीसाइड मीन्स होता है कि एक तरफ की तरफ बगल में, बीसाइड एक तरफ की तरफ या बगल में, बाजू में दिखाना। और बीसीड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक है, तो देखिए ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी। हमने इसका एक वो देखा था, हमने बाई प्रेपोजिशन पढ़ा था, बाई, और बाई का सिनोनिम है बिसाइड। बिसाइड मतलब एक तरफ, अपने बगल में, बाजू में, बिसाइड। हिज सीट वॉज बिसाइड माइन। उसकी सीट मेरी वाली के बगल में थी, मेरी सीट के बगल में थी। ओके, हिज सीट वॉज बिसाइड माइन। ओके, ठीक वैसे ही हम बात करेंगे बिसीड्स की। तो बिसीड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, किसी एक सिचुएशन के अलावा भी दूसरी सिचुएशन हो। कैसे? बिसीड्स कॉफी आई लाइक टी आल्सो। बिसीड्स कॉफ़ी आई लाइक टी ऑल्सो। कॉफ़ी के अतिरिक्त मुझे चाय भी पसंद है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट बिसीड्स मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के अतिरिक्त वहाँ पर और भी कई सारे विद्यार्थी प्रेजेंट थे। ओके, या हम कहें बिसीड्स गोइंग टू जयपुर आई decided to go to my uncle's। मेरे बिसीड्स गोइंग टू जयपुर, जयपुर जाने के अतिरिक्त, आई डिसाइडेड टू गो माई अंकल, मैंने मेरे अंकल के यहाँ जाने का भी निश्चय किया। बिसीड्स के अतिरिक्त, तो कहने का मतलब दो सिचुएशन है, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू के लिए यूज होता है बिसीड्स, और बिसाइड जो है वो बाई की तरह यूज होता है, बाई के सिनोनिम के रूप में यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है के बगल में, के बाजू में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ऑन टू, इनटू, ऑन टू, इनटू, बिसाइड एंड बिसीड्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, और प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, और आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।